उस आदमी ने जमीन से एक खोपड़ी उठाई और उसे 10,000 साल से मरे पड़े एक दैत्य देव के सूखे हुए शरीर पर रख दिया। अगले ही पल कुछ अजीब हुआ। वो सूखी लाश दोबारा मांस और खून उगाने लगी। हजारों साल से मरा हुआ दैत्य देव उसी क्षण फिर से जिंदा हो गया। किस्मत का खेल देखिए। उसी समय वह एक ऐसे आदमी के शरीर में समा गया जिसे जुए के कर्ज के कारण अभी अभी पीट पीट कर मार दिया गया था। अपनी पिछली जिंदगी की यादों के सहारे वह आदमी घर की ओर लौट पड़ा। तो ये मेरी बीवी है, काजल। मैंने खाना बना दिया है, तुम खा लो। ये क्या है? तो ये इंसानी दुनिया की बहरे गूंगे लोगों की भाषा है। ये औरत दिखने में कितनी सुंदर है। अफसोस ये बोल नहीं सकती। ठीक है, मुझे थोड़ी भूख लगी है, तो खाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? कोई दिक्कत है क्या? तो फिर साथ में ही खाना खाते हैं। इस खाने से तो पेट बिल्कुल नहीं भरने वाला है। सुनो, तुम वहां रसोई में क्यों खा रही हो? यहां आकर बैठ के खाओ। सोच क्या रही हो? आ जाओ। बैठ जाओ। तुम सिर्फ सब्जी क्यों खा रही हो? सब्जी ज्यादा अच्छी लगती है क्या? मैं आज सिर्फ एक ही बार खाऊंगी, और वो भी ज्यादा नहीं। इसका पति कितना नीच था। अपनी पत्नी को घर में नौकर से भी नीचे रखा। लेकिन इसका स्वाद वाकई में बहुत अच्छा है। पर सिर्फ यही खाना ठीक नहीं है। ये लो। तुम इसे खाओ। ये लो, खाओ। तुम खा क्यों नहीं रही हो? ये खाना कम है क्या? तो मैं और निकाल देता हूं। ऐसी पत्नी मिले तो पति और क्या मांगे। ये पहले वाला शरीर सुख में रहकर भी सुख की कद्र नहीं जानता है। इसका मरना भी बेकार नहीं था। जब किस्मत ने मुझे इंसानी दुनिया में भेज ही दिया है, तो फिर मैं इस जिंदगी को अच्छे से जीता हूँ और इसकी शुरुआत पति पत्नी के रिश्तों से करता हूँ। राहुल, राहुल दरवाजा खोलो, साथ में कसिनो चलते हैं। देर हो जाएगी तो जगह नहीं मिलेगी। राहुल! अरे क्या कर रहा है तू? दरवाजा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? है? अभी भी खा रहा है? सुन भाई, मैं बता रहा हूँ, आज मैंने हॉरोस्कोप देखा है। आज मेरी किस्मत इतनी तेज है कि कोई नहीं रोक सकता मुझे। हाँ। इस बार तो सीधा मालिक को हरा दूंगा मैं। ये लोग भी ना बड़े कमीने हैं। अरे बाप रे। वैसे भी आज मेरा हाथ थोड़ा तंग है, थोड़े पैसे निकाल देना। जीत गया तो पूरा दुगना करके दूंगा तुझे, और पूरी खातिरदारी वो भी करवाऊंगा। समझ गया? और भाई मेरे लिए भी थोड़ा सा निकाल के रख। हाँ, आज हम तीनों मिलकर पूरा सफाया कर देंगे। नहीं। नहीं क्या? तुम दोनों की नजर भटकी हुई है। माथा काला पड़ रहा है, जीवन रेखा भी ठीक नहीं है। आगे कुआं और पीछे खाई, ये तो अपशगुन है। ऐसे में जुआ खेलने के लिए जाना बेहतर नहीं होगा। अबे ओए, तेरी इतनी हिम्मत! ऐसे क्या बकवास कर रहा है? ऐसे मनहूस बातें क्यों बक रहा है? मेरी बात सुन, तू पागल हो गया क्या? कुछ ही बोलने जा रहा है। जल्दी से 2000 रुपए निकाल। तू चलेगा या नहीं? कर। तू नहीं चलेगा तो हम दोनों चले जाएंगे। भाभी, भाभी, पैसे निकालो।
अरे क्या हुआ मेरी गूंगी भाभी? गूंगी हो, बहरी तो नहीं हो ना? सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? पैसे निकालने को बोला, तुमने सुना नहीं क्या? जल्दी करो। अरे हाँ, ये हुई ना बात। कमीनी, बस इतना ही है क्या? भिखारी समझ के रखा तूने? और पैसे कहाँ हैं? राहुल, तुझे इस गूंगी औरत को मारकर सबक सिखाना पड़ेगा, समझ गया? हे, सुधीर, सुधीर तू ठीक है ना? तू राहुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? ये तो बहुत कम था। अगर दोबारा मेरी बीबी को तंग किया तो इससे भी बुरा होगा। राहुल, क्या तू पागल हो गया है? एक गूंगी लड़की के लिए तू हमसे लड़ रहा है? तेरी तो चलो निकलो यहाँ से। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा है ना? हमारे पास बस इतने ही पैसे हैं, है ना? इन पैसों को तुम रख लो, मैं और मेहनत करके पेंटिंग बना लूंगी और तुम्हें कमा कर दूंगी। तुम पेंटिंग्स बनाती हो? अच्छा है। पर्वत और नदियों में भाव है, मनुष्यलोक में अर्थ गहरा है। ये काम काफी सराहने लायक है। तुम मेरी तारीफ कर रहे हो? तुम्हें अच्छा नहीं लगा क्या? तुमने कभी मेरी पेंटिंग्स नहीं देखी? मुझे लगता है आज तुम थोड़ा बदले हुए हो। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पैसे तुम रख लो। तुम नहीं लोगे क्या? जानती हूँ थोड़े कम हैं, लेकिन खाना खाने के बाद मैं पेंटिंग बेचने चले जाऊंगी। तुम गलत समझ रही हो। मैं पुरुष हूँ, तो आज से मैं कमा कर तुम्हें दूंगा। ये लो। बचपन में बीमारी की वजह से आवाज चली गई, लेकिन लक्षण ज्यादा गंभीर नहीं है। वायुमंजरी से इसे ठीक किया जा सकता है। बस दिक्कत यह है कि इसे बनाने के लिए जो जड़ी बूटी चाहिए वो यहाँ मिलना आसान नहीं होगा। तुम फिक्र मत करो, तुम ठीक हो सकते हो। नहीं नहीं, मुझे इलाज नहीं चाहिए। मेरी बीमारी ठीक नहीं होने वाली है और वैसे भी हमारे पास पैसे नहीं हैं। काफी कठिनाइयों के बाद मैंने शक्ति पाने के लिए खुद को झोंक दिया था। आखिरकार मैं एक शक्तिशाली साधक बन गया हूँ। लाखों सालों तक साधना की, लेकिन आज तक मैंने इतनी दयालु और समझदार औरत नहीं देखी। इसका असली पति एक बदमाश होते हुए भी काफी किस्मत वाला निकला। काजल, यहाँ क्या चल रहा है? मुझे कुछ आवाज आई थी। तू कमीना जुआरी कहीं का, तुझे शर्म नहीं आती? अभी भी थोड़ी सी भी इज्जत है क्या? पैसे कमाना इतना आसान है क्या? थोड़ी सी भी इंसानियत नहीं है? हाँ काजल, तुम डरो मत, मैं यहीं खड़ी हूँ और ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। सुना ना तूने? तेरा 6 महीने का किराया बाकी है, निकाल पैसे। कल रात तुम ही मुझे फोन कर रही थी, है ना? नाम क्या है तुम्हारा? शायद डिम जैसा कुछ था। मेरे साथ ड्रामा कर रहा है क्या? ये पैसे रख लीजिए और कुछ दिन में आपका किराया दे देंगे। अरे काजल बेटा, मैं तुम्हारे पैसे कैसे रख सकती हूँ? मुझे तो बस इस राहुल जैसे नमक हराम लोगों से मेरे पैसे चाहिए। निकालो मेरे पैसे। ये काफी बड़ा है। ये भी बड़ा है। ये ठीक रहेगा। अच्छा है, मेरी अभी की रूहानी ताकत से मैं बस इतना ही असर दिखा सकता हूँ। राहुल, अगर आज तूने मेरे पैसे आंटी, नहीं दिए ना। क्या इससे किराया पूरा हो जाएगा? हे, तू सोच भी कैसे सकता है कि तू ये टूटा फूटा चम्मच देकर मुझे बेवकूफ बना लेगा? हाँ, क्या सोचा था तूने? मुझे तो लगता है ये धोखा, ठगी और चोरी सब कुछ कर रहा है। और अगर भरोसा नहीं है तो खुद चेक कर लीजिए। और सुन, मैं काजल की तरह इतनी आसानी से नहीं फंसने वाली। तू ये देख, मेरे गले की चेन, ये होता है असली सोना।
तेरे इस बेकार चमचे जैसा नहीं। अरे अरे बाप रे, ये तो हो ही नहीं सकता। इनकी जुबान कड़वी है लेकिन ये दिल से बहुत अच्छी है। तुम्हें इन्हें धोखा नहीं देना चाहिए था। अरे ये क्या, ये तो सच में असली सोना है राहुल। आखिर ये चमचा तेरे पास कहाँ से आया? हाँ, कहीं तूने इसे चोरी तो नहीं किया? अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप पुलिस को फोन कर सकती हैं। अब ये बताइए कि किराया चुकाने के लिए काफी है कि नहीं? आज के सोने के भाव के हिसाब से इस चम्मच से 6 महीने का किराया तो आसानी से निकल तब तो जाएगा। ठीक है, जो पैसा बचता है उसे आप ही रखिएगा मेरी बीवी का ख्याल रखने के लिए। ओहो, लगता है तू सच में अमीर हो गया है। आज तो मैं शायद तेरे जाल में लगभग फंसी गई थी, पर मेरी बात याद रख, ऐसे बिना पहचान की चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। खैर, अगले महीने तू किराया टाइम पे देना। काजल, अब मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगी, चलती हूँ मैं। चलो अब शांति रहेगी। वो चम्मच तो बिल्कुल असली सोने का है। तुम फिक्र मत करो, आंटी काफी समझदार है, वो धोखा नहीं खा सकती। पर ये सोने का चम्मच तुम्हें मिला कहाँ से? मैं सेंट्रल स्टेट गया था लकी ड्रॉ के लिए, उसी में फर्स्ट प्राइज जीता है। तुम रो क्यों रही हो? सॉरी, इसलिए क्योंकि तुमने सोने के चम्मच से जुआ नहीं खेला। इसमें सॉरी बोलने वाली क्या बात है? मैं वादा करता हूँ आगे से जुआ नहीं खेलूंगा, ठीक है ना? ये क्या कर रही हो तुम? अभी भी रो रही हो? ठीक है, शांत हो जाओ। कितनी अच्छी औरत है पर बोल नहीं सकती। अफसोस की बात है, लगता है जल्दी पैसे कमा के दवाई बनानी ही पड़ेगी। अच्छा है कि पैसे कमाना इतना भी मुश्किल काम नहीं है। सुनो, मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ, 10 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा। तुम मुझे बताकर जा रहे हो? बताकर? कुछ ऐसा ही समझ लो। अगर कुछ काम हो तो मुझे मैसेज कर देना, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूंगा। कौन बोल रहे? राहुल, तुमने आज गोरे गांव में इंटरव्यू का वादा किया था, अभी तक आए क्यों नहीं? कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे? तुम अभिषेक हो? मैं नहीं तो कौन? राहुल यार, तुमने फिर से पी ली है क्या? वो अभिषेक तुम्हें काम दिलवा रहा है तो तुम्हें जाकर ट्राई करना चाहिए। ठीक है, समझ गया, अभी आता हूँ। ये किस लिए? इंटरव्यू के लिए पैसे लगेंगे, इन्हें रख लो। पैसे कमाने के लिए इससे बेहतर जगह और कोई हो ही नहीं सकती। अरे वाह, ये वाला तो काफी अच्छा है। अरे भाई, आज तो तेरी किस्मत चमक गई। ये कम से कम 2-3 लाख का तो होगा ही। 2-3 लाख का? ये तो बहुत किस्मत वाला है। क्या बात है यार, इसकी तो देखा सबने, मैंने कहा था ना, मेरा माल हमेशा टॉप क्वालिटी का होता है भाई। बता कैसा लगा? और 2-4 टुकड़े ट्राई करेगा? आज के लिए इतना ही काफी है, मैं अब निकलता हूँ। सुनिए, यहाँ पत्थर खरीद के उसे काटने के बाद अंदर जो जेड की क्वालिटी निकलती है उसी पर दाव लगता है ना। क्या तुम यहाँ नए हो? हाँ। वाह, नया हो के भी कमाल का खेल रहा है। जो तुम कह रहे हो ना, बस वही बात है। क्यों ना एक बार ट्राई कर लो? ठीक है, आओ इधर। अंतर्दृष्टि जाग जाए। सर, इसकी कीमत क्या है? वो वाला सस्ता है, 12,000। सर, क्या यहाँ 236 रुपए से कम में कुछ मिलेगा? भाई, बस इतने ही पैसे लेकर आए हो तुम? दिल तोड़ दिया यार। चल छोड़, देखो इस टोकरी में जो पड़े हैं, एक 200 के हैं, जो चाहो उठा लो। भाई, इतना इंसाफी है? ये सारे पत्थर मिलकर 20 रुपए के भी नहीं है। नए लोगों को कोई ऐसे कैसे लूट सकता है? चल निकल। क्या हो गया? बकवास मत कर यहाँ। बचे हुए टुकड़े क्या कम होते हैं? बेवकूफ कहीं का। सर, एक मुझे चाहिए। वैसे
भाई का एटीट्यूड एकदम जबरदस्त है। तुम भाई आराम से चुनो। ये वाला। अरे भाई और भी देख सकते हो, वैसे इतने भी क्या जल्दी है आपको? नहीं, मुझे यही वाला। क्या? ये तो पूरा ग्रीन है। ये कैसे हो सकता है? ये तो पूरा खराब वाला पीस था। ये ग्रीन कैसे हो सकता है? ये तो कोई चमत्कार है। नहीं, ये तो अंदर से फुल ग्रीन है। इसकी क्वालिटी, इसका साइज कम से कम कुछ लाख से स्टार्ट होगा। भाई आज तो तेरी किस्मत खुल गई। ये यहाँ क्या कर रहा है? अभिषेक ने इसे जॉब दिलवा दी थी ना, फिर ये पत्थर पे दांव क्यों लगा रहा है? क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए? आप सही कह रहे हैं। नए लोगों का लक सच में अच्छा होता है। बिल्कुल सही भाई। भाई अगर ऐसा करें तो कैसा रहेगा? ये माल मैं 12 लाख में ले लेता हूँ। इसे ज्यादा ही समझो, कम नहीं। मैं 13 लाख देता हूँ। मैं 14 लाख देने के लिए तैयार हूँ। अभी के अभी मैं ट्रांसफर करने के लिए तैयार हूँ। दे दो मुझे जल्दी। अगर इससे ज्यादा कोई बोले तो मैं पीछे हटना ही बेहतर समझूंगा। लेकिन सबको याद दिला दूं, खरीदना आसान होता है और बेचना उतना ही मुश्किल। सर, आप कुछ ज्यादा ही दबाव बना रहे हैं। नौजवान, जाकर पूछ लो। जितना भी प्राइस मैं लगा देता हूँ उसको कोई चैलेंज नहीं कर पाता, चाहे भगवान भी आ जाए। इससे ऊपर बोलने की हिम्मत नहीं करेगा। ये आसानी से नहीं मानेगा, पर ये चीज मेरी ही होगी। अगर मैं ना बेचूं तो। नहीं बेचोगे? ये पैसे लो और इन सबको यहाँ से भगा दो। उससे हमेशा अपनी इज्जत का ख्याल रहता है। मैं वहाँ नहीं जा सकती। उसने जुआ खेलना छोड़ दिया है, यही बहुत बड़ी बात है। मुझे उसे बदलने के लिए समय देना चाहिए। अरे सुनिए, आप मुझे पेंटिंग दिखाएंगी? चलिए, फिर मेरे साथ चलिए। आइए। मैं 2 करोड़ दूंगा। अरे मित्तल सर, आप यहाँ कैसे आए? मतलब क्या, मैं यहाँ पर नहीं आ सकता क्या? अरे सर, क्या मजाक कर रहे हो आप? ये पूरी एंटीक स्ट्रीट तो आपकी ही प्रॉपर्टी है। ऐसा कहकर ना आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। इसकी क्वालिटी वाकई अच्छी है। नौजवान, क्या ये पत्थर मुझे 2 करोड़ में बेचोगे क्या? वैसे भी मुझे अपनी दवाई के लिए इसकी बहुत जरूरत है। अरे ये कैसे हो सकता है? मुझे वृक्षदानी और नीलमणि पत्र की खुशबू आ रही है। हैरानी की बात है कि इस दवा में 2 बेहद ही दुर्लभ जड़ी बूटियां हैं। वायुमंजरी के लिए जो 3 सबसे मुश्किल चीजें हैं, उनमें से 2 मुझे मिल चुकी हैं। लगता है आज मेरी किस्मत साथ दे रही है। सुनिए सर, आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें वृक्षदानी और नीलमणि पत्र के अलावा क्या तीसरी दुर्लभ चीज भी शामिल है? सुनो, तुम्हें मेरी दवाई के बारे में कैसे पता चला? हम कहीं और बैठकर बात करें। हाँ ठीक है, पर तुम ये पत्थर मुझे बेचोगे या नहीं? हमें मिलना था, इसलिए ये मैं तुम्हें देता हूँ। क्या? ये मैंने क्या सुना? आप फ्री में दे रहे हैं? अभी तो जेब में सिर्फ 200 रुपए थे और अब 2 करोड़ का पत्थर ऐसे ही दे दिया, बिना कुछ सोचे। भाई तू आखिर है कौन? ये लड़का देखने में बिल्कुल सीधा लगता है, फिर भी इसकी पर्सनालिटी गहरी झील जैसी, खामोश और अनदेखी, या फिर शांत पहाड़ जैसी है। हाँ ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। पंडित, ये पत्थर संभाल के रखना, थोड़ी देर में इसे कोई लेने के लिए आ जाएगा। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? आज तो मैंने आपका नियम तोड़ दिया। मित्तल सर, मैं आपको खुद आके दे जाऊंगा ना। हाँ? अरे सुनो, आगे मेरी एक छोटी सी दुकान है, वहीं पे बैठ के बात करते हैं। मुझे खुशी होगी। चलो। छी, इसकी तो। ए, निकलो यहाँ से, अभी दुकान बंद है। साला बहुत ही मनहूस दिन है। हाँ? हाँ? हाँ?
अरे मित्तल सर, आप आ गए? अरे सुनो, मित्तल सर के लिए जल्दी से चाय लेके आओ। अभी लाता हूँ। आप आराम से बैठिए सर, मैं अभी जाकर डॉक्टर कपूर से दवाई लेकर आती हूँ आपके लिए। शुक्रिया मारिया। थैंक यू सो मच सर। अरे सुनो, तुम भी बैठो ना। मित्तल सर, ये रही आपकी चाय। राहुल भाई। हाँ मैं ही हूँ। माफ कीजिए मित्तल सर, ये मेरा दोस्त राहुल है, सिर्फ मुझसे मिलने आया है। राहुल भाई, तुम ऐसा करो, थोड़ी देर बाहर घूम लो जब तक मैं यहाँ निपटा लूँ। अच्छा, तो तुम अभिषेक को जानते हो? हाँ जानता हूँ। अच्छा, इसीलिए तुम्हें मेरी दवाई के बारे में पता था। तो तुम पहले से सब कुछ जानते थे? नहीं, ऐसा नहीं है मित्तल सर, मैंने कभी भी किसी को आपकी दवाई के बारे में कुछ नहीं बताया। सोफिया, बस 2 मिनट के एक्साइटिंग एपिसोड्स वाले इस सुपरहिट शो का मजा उठाओ सिर्फ कुकू टीवी पर। अभी डाउनलोड करो और शुरू करो अपना फ्री ट्रायल।